अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाज़रीन, सेहत के निज़ाम में वैसे तो डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, पैरामेडिक्स हों, सभी के बारे में कहा जाता है कि वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। इसी हेल्थ केयर सिस्टम में फार्मासिस्ट का रोल भी इंतहाई अहम है, जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उसे इतनी अहमियत नहीं मिलती है। दुनिया भर के दीगर ममालिक में फार्मासिस्ट की अहमियत ज़्यादा होती है, उसे माना जाता है उसकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से। जो उसका जॉब डिस्क्रिप्शन होता है उसको सब लोग एक्सेप्ट करते हैं और फिर उसको सपोर्ट भी किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। अब तक जो फार्मासिस्ट का जो शोबा है वो अभी तक डेवलप नहीं हो पाया है। फार्मासिस्ट का आलमी दिन मनाया जाता है हर साल, और 25 को मनाया जाता है। पाकिस्तान में भी ये मनाया गया, और हम आज इसी हवाले से बात करेंगे अपने शो में कि फार्मासिस्ट की क्या पोजीशन है और इस शोबे की डेवलपमेंट में अब मज़ीद क्या रुकावटें हैं और इसे कैसे बेहतर किया जा सकता है। अगर आप भी इसमें कोई अपनी राय देना चाहें या हमें ज्वाइन करना चाहें शो में, तो आप लाइव कॉल कर सकते हैं, और लाइव कॉल के लिए हमारा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है। आप उस नंबर को मिलाएंगे तो आप लाइव कॉल में शरीक हो सकते हैं। फार्मासिस्ट के आलमी दिन के हवाले से हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमें ज्वाइन किया है लाहौर से जनाब नूर मोहम्मद महर साहब ने, जो कि फार्मासिस्ट रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम नूर साहब। जी वालेकुम सलाम। और नूर महर साहब ने लाहौर में वॉक भी की है फार्मासिस्ट डे के हवाले से। नूर साहब, पहले तो ये बताइए कि आपने कैसे मनाया फार्मासिस्ट डे। जी हमने जो है अपनी कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करने में और उनको ख़ास तौर पे उनकी जो आवाज़ है हुकाम बाला तक पहुंचाने के लिए और फार्मासिस्टों की अहमियत इस शोबे की जो दुनिया पूरी में जो कारकर्दगी है उस हवाले से बहरहाल मैं जो है चंद अहम नुकात की तरफ आना चाहूँगा। जी जी। असल में जिस तरह जो हेल्थ के जो 3 अहम पिलर हैं ना, उसमें जो डॉक्टर, नर्सेज़ और फार्मासिस्ट ये अहम तरीन लोग हैं। बल्कि पूरी दुनिया में ख़ास तौर पे अमेरिका, यूरोप में तो फार्मासिस्ट की अहमियत कई गुना ज़्यादा जो है डॉक्टरों से ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि अद्वियात की तहकीक में और मरीज़ों तक दवाई पहुँचाने में और नई से नई चीज़ें जो हेल्थ की हैं उसमें करने के लिए फार्मासिस्ट का रोल जो है इंतहाई अहम है। पाकिस्तान में बहुत कम फार्मासिस्ट जो हैं वो अपना रोल प्ले कर पा रहे हैं। इसकी वजह ये है कि ख़ास तौर पे जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है जो बराह रास्त जो है मरीज़ों के साथ उसका इंटरेक्शन है वो पाकिस्तान में बहुत ही कम है। हम इस पे बारहा हुकूमत की तवज्जो दिलाते रहे हैं, ख़ास तौर पे फार्माको इकोनॉमिक्स के मरीज़ों को सस्ती और मियारी अद्वियात कैसे मिल सकती हैं, इस पे अभी पाकिस्तान में बहुत काम होने वाला है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो डॉक्टर्स हैं अमूमी तौर पे ये समझा जाता है कि बग़ैर डॉक्टर के जो है अद्वियात या ख़ास तौर पे मरीज़ को चेक नहीं किया जा सकता। अगर कोई बग़ैर डिग्री वाला कोई एमबीबीएस की डिग्री के बग़ैर ऐसा काम करता है तो उसको जो है उस पे मतलब कह लें कि कैद है, जुर्माना है और मुख्तलिफ अतायत इसको कहा जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो फार्मास्यूटिकल और ख़ास तौर पे अद्वियात के मामले में हुकूमत की पॉलिसीज़ जो है खुद अतायत को जो है वो इसको सामने ला रही हैं। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में अमली तौर पे देखा गया है कि 90% 95% जो मेडिकल स्टोर हैं वो बगैर फार्मासिस्ट के चल रहे हैं। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में वाहिद मुल्क तकरीबन चंद मुल्कों में से है जहाँ पे बगैर फार्मासिस्ट के जो है मेडिकल स्टोर चल रहे हैं। और मतलब इस पे जो है ना इंतहाई इंतहाई ये जो है ना बहुत सारी जो गलत अद्वियात हैं वो प्रिस्क्राइब हो रही हैं और मरीजों को दी जा रही हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। और तो ख़ास तौर पे फार्मेसी के शोबा में जो नौकरियां हैं ख़ास तौर पे गवर्नमेंट सेक्टर में होना तो ये चाहिए कि जहाँ पे हॉस्पिटल है, जहाँ पे एमबीबीएस डॉक्टर है, नर्स है, वहाँ पे फार्मासिस्ट का होना भी इंतहाई ज़रूरी है। क्योंकि अद्वियात का असल कस्टोडियन जो है पूरी दुनिया में फार्मासिस्ट है। और पाकिस्तान में पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन बहुत काम कर रही है और इसके अलावा यंग फार्मेसी एसोसिएशन, पाकिस्तान ड्रग लॉयर फोरम और दीगर जो चंद एक इदारे हैं जो फार्मेसी की बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। ड्रग एक्ट 1976 में
ए कैटेगरी फार्मासिस्ट होता है और बी कैटेगरी जो सी कैटेगरी भी पाकिस्तान में अभी तक कुछ मौजूद है। तो इस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, पूरी दुनिया में जो है ऐसा नहीं है। तो फौरी तौर पे पाकिस्तान में जो है बी कैटेगरी और सी कैटेगरी का खात्मा इंतहाई ज़रूरी है, ताकि पाकिस्तान में जो सही अद्वियात की जो म्यार है उसको आगे बढ़ाया जा सके और मरीजों की खिदमत की जा सके। जी। तो ये बताइए नूर मार साहब के फार्मासिस्ट के ना होने से क्या मसाइल हैं जिन्हें दूर किया जा सकता है? देखिए, सबसे बड़े मसाइल ये हैं कि फार्मासिस्ट के बगैर, खास तौर पे क्लिनिकल फार्मासिस्ट ना होने की वजह से और मेडिकल स्टोर पे कम्युनिटी फार्मेसी की ना होने की वजह से, देखिए जो डॉक्टर है वो दवाई तजवीज़ करता है और उसको जो सही डोज है उसके बारे में जो सही इल्म है और दवाई के इस्तेमाल के बारे में वो जो एक्सपर्टी है वो फार्मासिस्ट की है। कौन सी दवा का ड्रग इंटरेक्शन जो है वो हो रहा है और कौन सी दवा किस मरीज के लिए, किस उम्र के लिए, किस वजन के लिए वो मुज़िर हो सकती है मरीज के लिए। तो ये काम जो है पूरी तरह जो है फार्मासिस्ट ही कर सकता है। और ख़ास तौर पे एडवांस दुनिया में तो फार्मासिस्ट जो है प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग की भी यूके में, अमेरिका में उनको पावर्स हासिल हैं। और ख़ास तौर पे एडवांस दुनिया में तो कार्डियोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट और इसके अलावा किडनी के फार्मासिस्ट और मुख्तलिफ स्पेशलाइजेशन जो हैं वो मुतारिफ हो चुकी हैं। तो लेकिन पाकिस्तान में नूर मार साहब ये बताइए कि ये देखने में आता है, हम अक्सर केसेस देखते रहते हैं कि पता चला कि एक बीमारी के लिए दवा लेने गए और डॉक्टर ने दवाई जो है वो थोड़ा ज़्यादा अरसे के लिए दी, जैसे कुछ महीनों के लिए अगर कोई दवाई खानी पड़ गई तो पता चला कि उसके साइड इफेक्ट से कोई चीज़ और ख़राब होने लगी आपके बॉडी में। तो ये वाले इश्यूज कैसे एड्रेस होंगे? जी, असल में पाकिस्तान में जो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, अद्वियात का गलत जो है ना प्रिस्क्रिप्शन बहुत गलत लिखे जाते हैं। गलत प्रिस्क्रिप्शन की इंटरनेशनल मॉनिटरिंग में बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सबसे ऊपर है। और ख़ास तौर पे जो एंटीबायोटिक्स का बेदरेग इस्तेमाल है वो नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में इस पे पाबंदी होनी चाहिए। और जो डॉक्टर्स हैं बाज़ गलत अद्वियात लिख देते हैं जिनके मुज़िर असरात की वजह से पाकिस्तान में बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, वो तजर्बात करते हैं मरीजों पे। यहाँ पे जो मरीज के जो राइट्स हैं वो हासिल नहीं है और यहाँ पे जो दवाई है उसकी जो डोज है सारा कुछ तो यहाँ पे एमबीबीएस डॉक्टर कर रहे हैं। तो वो अगर इसकी बजाय अगर फार्मासिस्ट जो हैं वो दवाइयाँ तजवीज़ करेंगे तो अद्वियात का म्यार भी बेहतर होगा और मरीजों के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो उसमें भी कमी आएगी। तो जो आपका सवाल है उसमें असल रोल जब फार्मासिस्ट का रोल अदा होगा तो डॉक्टर्स की जो ये मैं कहता हूँ बहुत से जो डॉक्टर हैं डाकू का किरदार जो अदा कर रहे हैं, जो कंपनियों से मराहत लेते हैं, बहुत सारे कौन सा फ़ायदा है जो नहीं लेते, उसकी भी जो है मजम्मत होगी। और एक बेहतर माशी लिहाज से भी पाकिस्तान में अद्वियात की और मरीजों के लिए बेहतरी होगी और अद्वियात बेहतर जो है प्रिस्क्राइब होंगी। तो उसके लिए फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी की जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज़रूरी है। जी। तो ये बताइए कि पाकिस्तान में फार्मेसी की जो क्वालिफिकेशंस हैं वो कितनी मयारी हैं और लोग उन पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं कि फार्मासिस्ट जो डोजेज उन्हें बताए, जो दवाई उन्हें बताए वो खा लें? और इस बात की क्या ज़मानत है कि फिर ये जैसे आपने कहा कि बाज़ डॉक्टर तो फिर बाज़ फार्मासिस्ट भी तो फिर डाकू बन जाएंगे, जब उनके हाथ में चीज़ें आएंगी तो फिर फार्मा कंपनियां उनकी तरफ रुख कर लेंगी डॉक्टरों से हटा के, फिर क्या होगा? मेरे ख्याल में ऐसा नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया में, एडवांस वर्ल्ड में भी, जहाँ अमेरिका में, यूरोप में और इंडिया, मतलब कि हमारे हमसाए मुल्कों में भी ऐसे तजर्बात हुए हैं। और वहाँ पे जो है ये चीज़ सामने आई है कि फार्मासिस्ट जो हैं वो आवाम के साथ, लोगों के साथ ज़्यादा लिंकअप हैं और उनकी इस तरह के जो मामलात हैं वो नहीं हैं। और वो जहाँ पे भी फार्मासिस्ट को अपनी सर्विसेज का मौका मिलता है वो बेहतरीन और मियारी और सस्ती तरीन दवाइयाँ लिखते हैं। अब उससे क्या है कि डॉक्टर जो हैं वो ब्रांड को वो मुतारिफ करवाते हैं। इवन के सरकारी जो मुलाजिम हैं डॉक्टर्स, वो सरकारी अस्पतालों में बैठ के जो है फार्मास्यूटिकल्स के मुफाद के लिए काम करते हैं। लेकिन फार्मासिस्ट जो हैं वो ऐसा नहीं करते। जहाँ जहाँ पे भी ख़ास तौर पे चेन फार्मेसीज आप अगर
पाकिस्तान में बहुत अच्छी मुतारिफ हुई हैं। आप कराची में बड़ी-बड़ी चेन फार्मेसीज़ आप देखते होंगे, लाहौर में देखते होंगे, वो उनके पीछे फार्मासिस्ट हैं और वो हर अच्छी फार्मेसी चेन्स पे फार्मासिस्ट ज़रूर मौजूद होता है और वो सही तरह मरीज़ को और उसके जो भी आते हैं वहाँ पे दवाई लेने के लिए, उनको सही नुस्खा के मुताबिक उनको दवाइयाँ समझाते भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी और म्यारी जो सेहत की फैसिलिटीज़ हैं, वो फार्मासिस्ट के बगैर मुमकिन नहीं है। तो फार्मासिस्ट की पाकिस्तान में सूरत हाल क्या है, कितनी तादाद है, गवर्नमेंट लेवल पे कितने लोग एम्प्लॉयड हैं या कितनी पोजीशन जो हैं वो वैकेंट हैं? क्या ऐसा भी है कि सरकारी अस्पतालों में पोस्ट हैं लेकिन फार्मासिस्ट अपॉइंटेड नहीं है? और प्राइवेट अस्पतालों की भी ज़रा बात कर दें। जी, बिल्कुल पाकिस्तान में इस वक़्त 2600 सरकारी फार्मेसी के इदारे हैं और 92 के करीब जो है प्राइवेट इदारे हैं और ख़ास तौर पे जिस तरह बहुत सारे जो पिछली हुकूमतों में जो है एमबीबीएस के कॉलेजेस को जिस तरह धड़ाधड़ दिए गए, तो फार्मेसी के शोबे में भी जो बी कैटेगरी और सी कैटेगरी के गैर मियारी जो हैं, वो सिर्फ जो है उनको भी मेडिकल स्टोर का जो लाइसेंस है कुछ इलाकों में दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई ज्यादती है, ऐसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं नूरमार है। साहब, आप हमारे तो साथ ही रहिएगा। एक लाइव कॉल है हमारे पास, मैं चाहूंगा कि हम पहले कॉलर से बात कर लें और फिर उसके बाद आपकी तरफ वापस आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? सर, वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये दवाइयों के बारे में है अपना कि तारुफ करवा दीजिएगा जरा प्लीज, क्या नाम है और कहाँ से बोल रहे हैं आप? अफजाल बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी जी अफजाल साहब, क्या सवाल करना चाहेंगे? तो ये जो दवाइयाँ हैं ये जाली हैं, एक आम शहरी को कैसे पता चले कि ये दवाई जो उसने फार्मेसी से ली है वो असल है या जाली है या नकली है? बिल्कुल ठीक है। और कोई आपका सवाल है ताकि फिर हम एक साथ ही जवाब ले लें नूरमार साहब से? डॉक्टरों का काम तो ये रह गया है कि वो जो मरीज उनके पास जाता है वो एक नुस्खे पर दवाइयाँ लिखना शुरू हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया अच्छा, आपका वो मरीज अफजाल साहब। चला जाता है, जी जी आप बात कर लें, अपनी बात मुकम्मल दवाई ले करें। लेते और बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमार उसी तरह रहता है और दवाइयाँ कोई असर नहीं करती हैं। ये मरीज कैसे मालूम करे कि ये दवाई असल है, ये जाली है या नकली है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका अफजाल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे लाइव कॉल पे। नूरमार साहब, आपने सवाल सुन लिया होगा आई थिंक। जी जी असल में जो बहुत सारे जो डॉक्टरों के बारे में जो जाली अद्वियात के बारे में जो बात कर रहे हैं, असल में पाकिस्तान में जो है अच्छा एक निज़ाम है, लेकिन प्रोपगेशन है। लेकिन असल में जो इनका सवाल है उस पर मैं फोकस करूंगा कि बाज जो डॉक्टर्स हैं वो क्योंकि कुछ कंपनीज से जो है पैसे लेते हैं और उन्हीं की ही दवाइयाँ लेते हैं और उन्हीं के मेडिकल स्टोरों से ही वो दवाइयाँ मिलती हैं। तो ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि मरीजों के लिए ज़रूरी नहीं होती और वो बिला वजह लिखी जाती हैं और वो मरीजों की जेब पे डाका जो है ना वो होता है। तो असल में जो अद्वियात है, अब पहले की निस्बत ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान पहले की निस्बत अच्छा काम कर रही है और अद्वियात की ऑनलाइन जो है सिस्टम आ गया है, वन विंडो ऑपरेशन आ गया है। और अभी जो मौजूदा सीईओ ड्रैप हैं आसिम रऊफ साहब इन चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से देख रहे हैं और हमें उम्मीद करते हैं कि इसमें मजीद बेहतरी आएगी। और अद्वियात की जो रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड भी अब ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की वेबसाइट पे आना शुरू हो गया है और उनकी कीमतें भी आना शुरू हो गई हैं और इसमें मजीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और सूबे भी जो हैं इस चीज़ को फॉलो करें और अपनी वेबसाइटों पे जो रजिस्टर्ड अद्वियात हैं उनकी मुकम्मल मालूमात जो है वो सूबाई वेबसाइट्स पर भी होनी चाहिए ताकि आम आदमी जो है उसको पता हो कि असल कीमत दवाई की क्या है और इसको किस तरह मतलब कि इसको करना है। ऑनलाइन गाइडलाइंस जो हैं जिस तरह आलमी तौर पे बहुत सारे मुल्कों में ऑनलाइन फार्मासिस्ट मौजूद होते हैं, तो पाकिस्तान में भी इस ट्रेंड को बढ़ाने की ज़रूरत है और लोगों मरीजों की खिदमत करने की ज़रूरत है। अगर कोई दवाई दस्तयाब नहीं हो रही या महंगी मिल रही है तो उसका अल्टरनेट ब्रांड या अल्टरनेट दवाई जो है उसके बारे में जो रहनुमाई है वो मैं समझता हूँ कि ड्रैब को भी 24 घंटे करनी चाहिए और सूबाई जो सेहत के महकमे हैं उनको भी करनी चाहिए और ऑनलाइन फार्मासिस्ट की जो सर्विसेज हैं वो फार्मेसी चेन्स को भी देनी चाहिए। नूरमार साहब, जो सवाल था पर्टिकुलरली, देखें आम आदमी जब आम पेशेंट या उनका अटेंडेंट जाता है स्टोर पर, पर्चा थमा देता है, स्टोर वाला दवाई निकाल के दे देता है, तो सवाल ये था कि उस वक्त वो
कैसे पता करे, उसे कैसे पता कि जो स्टोर से दवाई मिली है वो स्मगल्ड नहीं है, वो जाली नहीं है, वो असली है और सही जगह से वहां उसे मिल रही है, ये कैसे पता चलेगा? असल में अभी इन चीज़ों में ना बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अभी बहुत सारी जो अल्टरनेटिव मेडिसिन है, हर्बल है, न्यूट्रास्यूटिकल्स है, वो जो है उसका डाटा जो है वो ड्राइव की या किसी भी वेबसाइट पे नहीं है। एक तो ये मसला है। अभी जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं उनकी जो है अभी वेबसाइट पे अपडेट होना, ऑनलाइन होना शुरू हुई हैं, और ये ही एक तरीका है जिससे दवाई की रजिस्टर्ड होने या जाली होने या उसका असली होने का अंदाजा किया जा सकता है। इसके लिए आपको पता है कि मैं बारहा कोशिश करता रहा हूँ इस पे। जो है मैं कई केसेस भी मैंने किए हैं नैब में और कोर्ट्स में, ताकि जो मरीज हैं उनको सही और रजिस्टर्ड दवाइयाँ सिर्फ मिलें। और हाँ, बिल्कुल लेकिन असल बिल्कुल में ठीक है। नूर साहब हमारे साथ ही रहिएगा, एक और लाइव कॉल है हमारे पास, हम वो कॉल ले लें फिर आपके पास आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर जिबान बात कर रहा हूँ। जी डॉक्टर जिबान साहब, हेड ऑफ फार्मेसी फ्रॉम वेयर? मेरी नूर महर साहब से एक सवाल है कि जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं उसमें फार्मासिस्ट की क्या तादाद है, और उसके अलावा दूसरा इसी का पार्ट है कि पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं फार्मासिस्ट के, पेशेंट वर्सेस फार्मासिस्ट कितने होने चाहिए, 50 बेडेड पर और एक फार्मासिस्ट होना चाहिए, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारी जो सोसाइटी है वो क्या काम कर रही है? राइट, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब आप एनआईसीवीडी से बात करें। डॉक्टर साहब की लाइन ड्रॉप हो गई। चलें, आपने सवाल सुन लिया, आपने नूर मार साहब पर्टिकुलरली इनका जवाब दे दें। जी जी, ऐसा है कि पंजाब में जो है इस वक्त 850 के करीब जो है वो फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हैं, और 79 के करीब जो है ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं। और यहाँ पे हर तहसील लेवल पे जो है पंजाब में ड्रग इंस्पेक्टर मौजूद हैं, और हर तहसील हॉस्पिटल में भी जो है मौजूद हैं। और जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो है हज़ारों फार्मासिस्ट की जो है सीटें खाली हैं, जिसमें म्यू अस्पताल, जना हॉस्पिटल लाहौर, नस्तर हॉस्पिटल मुल्तान, बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल, शेख जैद हॉस्पिटल बहावल, रहीम यार खान, और इसी तरह जो कराची में भी जो है बहुत सारी हॉस्पिटल्स की जो है वो खाली है। ख़ास तौर पे जना हॉस्पिटल कराची में भी जो है बहुत कम फार्मासिस्ट हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर में सिंध में जो है पाकिस्तान में सबसे कम फार्मासिस्ट जो है वो उसकी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ख़ास तौर पे जो केपीके है वहाँ पे थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई है, बलूचिस्तान में भी आई है। बलूचिस्तान में छोटा सूबा होने के बावजूद भी वहाँ पे 600 के करीब जो है वो सरकारी फार्मासिस्ट जो है वो हर तहसील लेवल पे और हॉस्पिटल्स में जो है मौजूद हैं। तो केपीके गवर्नमेंट भी अब इक़दाम कुछ उठा रही है, वहाँ पे हेल्थ डायरेक्टोरेट कायम कर दिया गया है। लेकिन इन चीज़ों का अमली फ़ायदा जो है आवाम को उस वक्त होगा जब हर जो डॉक्टर है उसके साथ हर वार्ड में एक फार्मासिस्ट का होना इंतहाई ज़रूरी है। और खासतौर क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो है वो मरीज को चेक करेगा, उसकी डोज को चेक करेगा, उसकी दवाइयों को चेक करेगा। तो वो पूरी दुनिया में जो है बगैर फार्मासिस्ट के हेल्थ का सेक्टर मुकम्मल नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर में तो इंतहाई जो है फार्मासिस्ट ना होने के बराबर हैं। पाकिस्तान में सिर्फ आगा खां हॉस्पिटल और जो शौकत खानम हॉस्पिटल है और रिफा इस्लामाबाद में कुछ फार्मासिस्ट की प्राइवेट सेक्टर में है, आगा खां में और शौकत खानम में। इसके अलावा जो है अभी हम इस पे पाकिस्तान फार्मेसी एसोसिएशन काम कर रही है और पाकिस्तान ड्रग लॉयर फोरम काम कर रही है। हम इस पे भरपूर काम कर रहे हैं और हम हर सतह पे फार्मासिस्टों की जो अहमियत है उसको उजागर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नूर मोहम्मद मार साहब हमारे साथ मौजूद रहे हैं और वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के हवाले से बात कर रहे थे, फार्मासिस्ट के रोल पर बात कर रहे थे और फार्मासिस्ट की अहमियत पे भी उन्होंने बात की। और उन्होंने ये भी बताया कि गवर्नमेंट सेक्टर में ख़ास तौर पे पर्टिकुलरली सिंध में फार्मासिस्ट तकरीबन ना होने के बराबर हैं। और उनका ये भी कहना है कि हर वार्ड में एक फार्मासिस्ट की तैनाती बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ तमाम फार्मेसीज़ पे भी
क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होना चाहिए, ताकि वो वहाँ पर ऑल्टरनेट मेडिसिन कोई एडवाइस करनी है या डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में कोई इशू है तो वो उसको एड्रेस कर सके। इससे उम्मीद की जा सकती है कि कौम की सेहत जो है वो भी बेहतर होगी, और उसके साथ साथ जो गरीब मरीजों पर अद्वियात का बोझ है वो भी कुछ कम होगा। नाज़रीन, यह वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताते हैं कि अंदरूनी सिंध के अजला में अब तक पानी खड़ा है और वहाँ लोगों को सेहत के क्या मसाइल हैं। ब्रेक के बाद।